कालू कौवे की शादी अचानक टूनी चिड़िया से हो जाता है, लेकिन कालू कौवे बेचारा एकदम सीधा साधा रहता है। वह किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था। कालू बेटा, मैं अब भगवान के पास जा रही हूँ बेटा, इसलिए मैंने तेरी शादी जल्दी ही कर दी है, जिससे तू अकेला न पड़ जाए। नहीं माँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो माँ, मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूँगा। बेटा, अब मेरी समय हो गई है, तुम अपनी और बहू का ख्याल रखना और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करना। यहाँ कहते हुए पुष्पकल भी भगवान को प्यारी हो जाती है। कालू कौवे रोते रहता है और अपनी माँ के जुदाई के गम में कुछ दिन उदास रहता है। सुनो जी, कालू कौवे, तुम कितने दिन तक ऐसे ही उदास रहोगे? मैंने तुम्हारे सारे कपड़े और सामान पैक कर दी है। अब हम दोनों मेरी माँ के घर जाएंगे, चलो रेडी हो जाओ। नहीं टूनी चिड़िया, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे। अब हम दोनों अपने घर में ही रहकर कुछ काम करेंगे, जिससे हमारे घर का खर्चा चले। माँ थी तब तक मैं कहीं काम के लिए नहीं गया, अब मुझे कुछ करना होगा। टूनी चिड़िया, नहीं जी, आप कुछ दिन के लिए चलो, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ मेरी माँ का घर मिल जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ प्यारी प्यारी बातों से कालू कौवे को मनाकर अपनी माँ के घर ले जाता है। और टुनी बेटी, तुम अच्छी हो ना? तुम्हारे सफर कैसी रही? कालू कौवे, तुम सामान उठाकर अंदर ले आना। कालू कौवे सारा सामान उठाकर कमरे में जाता है। कालू कौवे, अरे ओ कालू कौवे, जरा सुनो तो। क्या हुआ माँ जी? अब मैं क्या करूँ? तुम जाओ मेरी बेटी, अभी थकी होगी सफर से आई हो तो कुछ एक काम करो, किचन से सलाद बनाकर लाओ, जिससे मेरी बेटी रिलैक्स फील करे। कालू कौवा टुनी और उसकी माँ के लिए शरबत बना कर लाते हैं। दोनों मस्त मजे से पीते हैं और बोलते हैं, कालू कौवे, तुम जाओ जंगल से लकड़ी तोड़कर आना, क्योंकि घर में भी लकड़ी नहीं है। बेचारा कालू कौवा उदास मन से अपनी सास के हुक्म के चुपचाप मानता रहता था और उससे घर का सारा काम करवाते थे। कालू कौवा जंगल में जाता है, वहाँ से लकड़ी तोड़ कर लाता है। फिर इसकी सासू माँ की चिड़चिड़ापन चालू हो जाती है। माँ, हम लोगों को अब यहाँ बहुत दिन हो गए हैं माँ, अब हम अपने घर जाएंगे। हमारा घर भी सुनना है और वह घर पूरा खाली है माँ। नहीं कालू बेटा, अब यही घर तुम्हारा है, अब तुम और मेरी बेटी सब यही रहेंगे। दिन ब दिन कालू कौवे को नौकर की तरह काम करवाते हैं और दोनों माँ बेटी आराम करते थे। इस तरह कालू कौवा घर जमाई बनकर सारा काम करता है। धीरे धीरे कालू कौवे को भी आदत सा हो जाता है और वह अपनी सासू माँ और अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को खुश रखने की हमेशा कोशिश करता है। फिर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीवन यापन करने लगता।